Jammu has been grappling with mystery illness in Badal village of Rajouri district. The mystery illness that has claimed 17 lives since December 2024. After already losing 5 children, Muhammad Aslam lost his 6th child, Yasmina Akhtar Jan, to the disease on Sunday. The victims, including Aslam's family members, fell ill after attending a memorial ceremony in December. An inter-ministerial team from Delhi has arrived to investigate, and health officials have tested water and food samples, but results have been negative. Police found neurotoxins in some samples, prompting further investigations. A special team has been formed to probe the mass deaths, and affected families are under strict monitoring. Sala Digital spoke to Mudassir Kulu, who is a freelance journalist from Jammu, to get more insights on the story. जैसा कि आप जानते हैं मुदस्सिर साहब की एक मिस्टीरियस इलनेस के बारे में खबरें आ रही हैं कि जिसकी बदौलत 17 लोगों की मौत हो चुकी है राजौरी में, आपके जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये क्या है, आप हमें जरा बताएं मुदस्सिर साहब। जी, ये एक विलेज है यहाँ पर राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है बुढ़ाल, जी जम्मू में पड़ता है। वहाँ पर पिछले 6 हफ्ते में तकरीबन 17 लोगों की मिस्टीरियस डेथ हुई है। पहली डेथ वहाँ पर 5 दिसंबर को हुए जब 5 लोगों की डेथ हुई। उसके बाद 12 तारीख को और 4-5 लोगों की डेथ हुई और उसके बाद ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहा। अभी तक इन डेथ्स में तकरीबन 4 फैमिलीज इन्वॉल्व हुए हैं। एक फैमिली ने सारे अपने 5 फैमिली मेंबर्स उनकी जो डेथ हुई है। इसी तरह से और एक थी कि उनके 4 बेटे, 2 बेटियां, अंकल और आंट की वफात हो गई है। उसमें उस बंदे, उसका नाम है मोहम्मद असलम, उसने 6 बच्चे इस डिजीज मिस्टीरियस इलनेस जो है उसमें उसने अपने लॉस किए 5-6 बच्चों को। इसी तरह से उसके अंकल की भी डेथ हुई। परसों एक उसकी बेटी थी, शी वाज ऑन वेंटिलेटर, तो उसकी भी डेथ हुई। तो ये भी कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहा और वहाँ पर बहुत खौफ है लोगों में। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ये किसी सेरेमनी में वहाँ पे शरीक होने के बाद से ये डिजीज फैली है करके कोई फातिहा कम्युनिटी। हाँ, वहाँ पर एक घर है मोहम्मद अफजल, जिसकी वहाँ पर जिनकी बच्चों की पहली डेथ हुई थी 5 दिसंबर को। बताया जाता था कि वहाँ पर एक कम्युनिटी मील हुआ था, 30 लोगों ने वहाँ पर शिरकत की थी उस कम्युनिटी मील में। उसके बाद ये डेथ स्टार्ट हुए, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ रीजन क्या है इन डेथ्स के पीछे। अच्छा, तो ये इसका कॉज अभी पता नहीं चला है कि नहीं। जी। और तकरीबन अभी तक 12,000 सैंपल्स लिए हैं गवर्नमेंट ने डिफरेंट हेल्थ एजेंसीज ने, जैसे फूड, वाटर, स्पेसिमेन है, बाकी जो भी उन्होंने तकरीबन 12,000 सैंपल्स लिए हैं। खाली वहाँ पर एक चीज है, ये जो डेड बॉडीज है वहाँ पर उनके जो सैंपल्स लिए हैं उनसे पता चला है कि उन डेड बॉडीज में न्यूरोटॉक्सिन्स कुछ पाया गया है, सम टाइप ऑफ काइंड ऑफ ये ना जहर बॉडीज में पाया गया। तो अभी तक लेकिन पूरा कंफर्मेशन नहीं है कि कैसी डेथ्स रिपोर्ट हुए और वहाँ पर जो भी जिन लोगों के वहाँ पर डेथ्स हुई वो दे आर ऑल मिस्टीरियस डेथ्स। अभी पता और गवर्नमेंट ने अभी तक जो भी सैंपल्स लिए हैं अब वहाँ पर जो जिन घरों में डेथ्स हुए उनको सील किया गया है। और परसों एक रिपोर्ट भी हुआ था, वहाँ पर एक स्प्रिंग है जहाँ से लोग पानी लेते हैं, वहाँ से कुछ फर्टिलाइजर वहाँ पर पाया गया उस पानी में जो सैंपल्स गवर्नमेंट ने लिए। तो उसके बाद अब कल वहाँ पर गवर्नमेंट ने उसको सील भी किया उस स्प्रिंग को, जहाँ से लोग पानी लेते थे, इस स्प्रिंग से लोग पानी लेते थे, तो उसको सील भी किया गया है। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वहाँ के लोग सारे इसी स्प्रिंग से पानी लेते थे, फिर बाकी लोगों की डेथ क्यों नहीं अभी तक रिपोर्ट हुई? खाली 17 लोग क्यों मरे? क्योंकि उसी ये जो गांव है वहाँ पर तकरीबन 8,000 लोग रह रहे हैं और ज्यादातर लोग इसी स्प्रिंग से पानी लेते थे। लेकिन खाली अभी तक 17 डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं वहाँ पर, लेकिन अभी पता नहीं चला कि रीजन क्या है। गवर्नमेंट कल एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भी वहाँ पर पहुंचा था। आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी वहाँ पर पहुंचे हैं और पिछले 2-3 हफ्ते से हम देख रहे हैं वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट या बाकी जो भी एजेंसीज है वो इस पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक सिट भी बनाया है अंडर द सुपरविजन ऑफ एसपी और उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, नो द रीजंस, और अगर कोई साजिश है तो उसमें वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तकरीबन अभी तक 100 लोगों को उन्होंने क्वेश्चनिंग भी की है। तो आपके मुताबिक जो है SIT भी बनाई गई है और सैंपल्स में जो न्यूरोटॉक्सिन की वजह से ये भी खबर आई है कि 3 हाउसेस को सील भी कर दिया गया है और उनके वहाँ के लोगों को जो है गवर्नमेंट इसमें अकोमोडेशंस में उनको रखा हुआ है।
एंड इस सब के चलते वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उस पर क्या असरात दिखाई दे रहे हैं मुदस्सिर इस सिलसिले को लेकर? देखिए, एक तो वहाँ पर खौफ है। हाँ। खौफ में लोग रह रहे हैं, एक दूसरे को मिलते ही नहीं है। और वहाँ पर गवर्नमेंट ने ये भी उनको बताया कि दूसरी अगर कोई घर है वहाँ पर आप जाओ ही मत खाने के लिए। और हर कोई डरता है खाने से, वहाँ पर कहीं दुकान से कोई चीज लाने के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो वो डरता है। इसी तरह से कल वहाँ पर स्प्रिंग भी सील हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारी शॉर्टेज हुई है वाटर की। अब कुछ टैंकर्स वहाँ पर पहुंचे हैं जिनके थ्रू को पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन ओवरऑल वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स है। दे आर ए मेंटल ट्रॉमा, जैसे जो फैमिली जो इफेक्टेड खासकर 4 फैमिलीज हुई हैं, दे आर ए मेंटल ट्रॉमा। वहाँ पर उनको इलाज भी चल रहा है, दे आर इन शॉक। और उनको लोग अब यही जानना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि रीजंस क्या है, अगर कोई बंदा इसके पीछे इंडेक्स के पीछे वो कौन है। लेकिन अभी तक पता भी नहीं चला। फॉर द लास्ट 6 वीक्स अभी कुछ इम्प्रूवमेंट हुई नहीं इसमें एग्जैक्टली टू नो द रीजंस इन मिस्टीरियस डेथ्स के पीछे रीजंस क्या है। अच्छा, तो आपके मुताबिक कोई स्पेसिफिक मेजर्स हो सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके? इस हेल्थ क्राइसिस को कैसे टैकल कर सकते हैं? कोई है क्या स्पेसिफिक मेजर्स? देखो, इसमें एक चीज है, अभी तक ये पता नहीं चला कि न्यूरोटॉक्सिन जो बॉडीज में पाए गए वेदर दैट हैज बीन द कॉज ऑफ दीज डेथ्स। एक तो वो, दूसरा जो स्प्रिंग में जो पानी इन्होंने सैंपल जो लिए वहाँ पर कुछ फर्टिलाइजर वहाँ पर पाया गया इस पानी के सैंपल में। लेकिन गवर्नमेंट को ये अभी पता नहीं चला कि रीजन क्या है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। उनको गवर्नमेंट ने टोटली रूल आउट किया है कि वहाँ पर कोई इलनेस है, लेकिन अगर डेथ हुई है रीजंस क्या है। लेकिन हमने देखा पिछले 4-5 दिनों से जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने भी वहाँ पर बहुत काम किया है, या बहुत सारे डॉक्टर्स भी वहाँ पर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर ऐसे न्यू केसेस हमने रिपोर्ट नहीं किए हैं। दिस मीन्स अभी तक खाली 4 या 5 फैमिलीज इन्वॉल्व हुए हैं इस डिजीज में या मिस्टीरियस इलनेस जो हुई है उसमें। लेकिन मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम उठाए हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि गैदरिंग्स पे उन्होंने टोटली बैन किए हैं। इसी तरह से जो वहाँ पर दुकानदार है उनसे भी सैंपल्स लिए हैं, बट दे आर ऑल नेगेटिव। किसी भी सैंपल में अभी तक ये रिपोर्ट नहीं हुआ कि उसमें कुछ पॉजिटिव देखा गया। तो मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों गवर्नमेंट वी एक्सपेक्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ये पता चलेगा कि वहाँ पर रीजन क्या बना है इन डिजीज इन डेथ के पीछे। थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर। क्लू सालार डिजिटल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।